हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 13 दैट इज हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्कप्लेस एरिया। जो हमारे ये वाली यूनिट थी, इसके जो जितने भी हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो क्वेश्चन आंसर से पहले हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं, वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने वो सारी की सारी वीडियोस देख ली होंगी। नहीं भी देखी हैं तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। आपको सारे के सारे रेलेवेंट लिंक्स, चाहे वो बुक का पीडीएफ हो, कुछ भी जो लिंक्स हैं नोट्स का हो, सारा का सारा मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। प्लीज चेक इट आउट। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 दैट इज हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्कप्लेस एरिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहले मेरे पास है just a second, yeah, वर्कप्लेस सेफ्टी इज एसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली वर्कप्लेस एरिया में सेफ्टी होनी चाहिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड इंजरी। यस, बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है इससे, वर्क एनवायरनमेंट भी इंप्रूव होता है इससे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी टू कीप द गुड हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय। कि अगर मुझे अपनी एम्प्लॉय की हेल्थ अच्छी रखनी है तो क्या चीज मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी, राइट। इनमें से कौन सी चीज कंपल्सरी नहीं है? देखो, अगर मैं वैसे बात करूं, क्लीनलीनेस भी चाहिए ही चाहिए। फूड कोर्ट अगर हाइजीन वहां पर है या नहीं है डिफर करता है। क्लीन एंड फ्रेश एयर भी मैंडेटरी है, क्लीन वॉशरूम भी मैंडेटरी है। तो सबसे ज्यादा जो चीज लग रही है कि मैंडेटरी नहीं है दैट इज फूड कोर्ट। ठीक है, एम्प्लॉइज अपने घर से खाना ला सकते हैं। थर्ड वन इज द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपकी पर्सनल सेफ्टी हो गया, कंप्यूटर सिस्टम इक्विपमेंट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हर चीज का ध्यान रखेगा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। लिखा होता है ना बस पर भी, यात्री या फिर सवारी अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रखेंगे। ठीक है। द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स विल इंक्रीज द बिजनेस रेवेन्यू। बिजनेस रेवेन्यू मीन्स इनकम उनकी इंक्रीज होती है। व्हाट काइंड ऑफ हैजार्ड्स कैन अकर इन आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री में बेसिकली हमारे पास एर्गोनॉमिक हैजार्ड होता है, जो सारा सिस्टम के सामने कैसे बैठना है, कैसे अपना मसल्स को आपकी जो वीक हो रही है वो सारा उसमें रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हैजार्ड व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स। तो अगर मैं कंप्यूटर को यूज कर रही हूँ तो इसमें से मेरे को किस चीज से हैजार्ड हो सकता है? पुअर सिटिंग पोस्चर और एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट हैजार्ड तो है बट नॉट रिलेटेड व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर। मिस हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, improper handling of office equipment, right? So best answer is option A. Now next is question number 7, which of the following statement is likely to result in an injury to the operator? Selecting the right tool for the job. जॉब के लिए right tool यूज करो तो उससे तो क्या इंजरी होगी? सेफ्टी गॉगल्स या ग्लासेस यूज करो उससे भी इंजरी नहीं होगी। कीपिंग कटिंग टूल्स शार्प या फिर यूजिंग अ टूल विद लूज हैंडल्स, इससे इंजरी हो सकती है। ज़्यादा मुझे इसके चांसेस लग रहे हैं। कटिंग टूल्स को शार्प रखोगे उससे भी इंजरी हो सकती है, बट अगर वो हैंडल ही लूज है उसमें तो गलती ही है। ठीक है। व्हाट इज और आर द पोटेंशियल कॉज ऑफ हैजार्ड एट वर्कप्लेस एरिया। तो वर्कप्लेस एरिया में जो आपके पोटेंशियल हैजार्ड हैं, कहाँ से दिक्कत हो सकती है? वेंटिलेशन पुअर हो, लाइटिंग पुअर हो, हाउसकीपिंग पुअर हो, ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये तो एज इट इज डेफिनेशन है, इसको तो कर लेना। ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने काफी बार कि हमारे जो एम्प्लॉयज की हेल्थ है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। द वर्क प्लेस मस्ट बी क्लीन इन द मॉर्निंग बिफोर द पीपल स्टार्ट वर्किंग। अ प्रॉपर डैश प्रोवाइड क्लीन एंड कूल एयर, एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। अ फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर फूड कैफेटेरिया जो आपका कैफे है वो फ्रेश होगा, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहेगी, तो इससे हमारे जो एम्प्लॉयज की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ and free from hazard
and risk. The proper security procedure will increase the business revenue and reduce the operational charges of the company. इंजरीज एंड इलनेस होती है एम्प्लॉय की, उसको हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी है वो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. फिजिकल हैजार्ड किसकी वजह से होते हैं, फिजिकल वर्क की वजह से होगा. इलेक्ट्रिकल हैजार्ड मोस्टली कॉज्ड ड्यू टू कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद लाइव वायर्स. लाइव वायर्स मीन्स जिसमें करंट होता है, और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू अ कंडक्टर. हैजार्ड्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स अकर ड्यू टू, या तो आपकी सिटिंग पोजीशन ठीक नहीं है, या फिर आप एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठे हुए हो, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट आते हैं मेरे पास ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स में फर्स्ट पॉइंट इज द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी. ट्रू, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए. एनी इंजरी एट वर्क शुड बी रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर. बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए सुपरवाइजर को. नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द इंजरी, द इंजर्ड पर्सन शुड रिसीव मेडिकल अटेंशन. ट्रू, अगर इंजरी छोटी भी है तो इंजरी तो है ही ना, चोट तो है ही, तो भी उसके लिए वहाँ पर मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है. While working with machines and equipment, employees must follow the safety guidelines. बिल्कुल safety guidelines follow करने चाहिए. Bright light sources behind the display screen can create contrast problem. Yes. Exposure to bright light and toxic fume and vapor could damage to mouth and ears. Mouth और ear को नहीं damage करेगा, ठीक है, eyes को damage करेगा. The use of personal protective clothing and equipment can control the hazard at workplace. Yes, हम अपना safety measures लेकर के चलते हैं. Do not throw rubbish daily. बिल्कुल true है. Proper handling of office equipment can result in injuries. No. अगर आप ऑफिस के इक्विपमेंट को प्रॉपर हैंडल कर रहे हो तो थोड़ी इंजरी होगी, इम्प्रॉपर हैंडलिंग से इंजरी होगी, राइट. स्ट्रेस एट वर्कप्लेस कैन कॉज हैजार्ड इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन. यस, स्ट्रेस की वजह से भी आपको हैजार्ड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है. अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. इसमें फर्स्ट मेरे को एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ इज ऑफ एन एम्प्लॉय द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग. ये मैंने आपको बताया. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए मैंडेटरी है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान देना है. और ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ध्यान दे सकती है, आपका जो वर्क प्लेस एरिया वो एकदम क्लीन होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेटिंग प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेटिंग हेल्थ के लिए चलो, प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, फूड कैफेटेरिया फ्रेश होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए वहाँ पर, और वॉशरूम वहाँ पर क्लीन होने चाहिए, राइट. सेफ्टी कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो सेफ होना चाहिए, हैजार्ड और रिस्क से फ्री होना चाहिए. जो भी आपकी सेफ्टी गाइडलाइंस कंपनी ने बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है. टाइम टू टाइम आप रेगुलर मॉक ड्रिल्स इसके हम कंडक्ट करा सकते हैं. सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट कैसे है कि हर एक, अब देखो जो भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वहाँ उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा सामान यहाँ पर सिक्योर है, अगर मैं कहीं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ तो, राइट. मेरा कंप्यूटर सिस्टम सेफ रहेगा, इसका डेटा कोई या फिर कीबोर्ड नहीं उठाकर किस तरीके से ले जाएगा, राइट. तो सिक्योरिटी एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है वो सारी चीज़ें देखते हैं, आपकी पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, पार्किंग पे भी एक बंदा होता है, खड़ा होता है, ठीक है. तो ये सारी आपकी देखते हैं. मैंने इसको आंसर्स जो अब आप कहोगे कि मैम आपने 1 पेज के आंसर्स लिख दिए, सी ये यूनिट आपकी 10 मार्क्स की है, तो हो सकता है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, शॉर्ट भी आ जाए. लॉन्ग को शॉर्ट आप इजीली कर लोगे, बट अगर मैं शॉर्ट ही लिखती तो आप उसको लॉन्ग कैसे करते, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती. तो आप अपना जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उतने उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते. नेक्स्ट स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन वर्क प्लेस. ठीक है, क्या क्या रीजन है. इट क्लियरली इंडिकेट्स द कंपनीज कमिटमेंट है एम्प्लॉय सेफ्टी, उसके लिए, हेल्थ के लिए. इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड द सेफ्टी परफॉर्मेंस आर कंपैटिबल विथ ईच अदर. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखे हुए हैं. इंजरीज एंड इलनेस ऑफ एम्प्लॉयज इज प्रिवेंटेड थ्रू सच पॉलिसीज. अगर हम पॉलिसीज बना देते हैं तो उसको फॉलो करेंगे अच्छे से तो काफ़ी हद तक इंजरीज और इलनेस भी आपकी प्रिवेंट हो जाती है. लिस्ट आउट द वेरियस वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड कौन कौन से हैं.
केमिकल हैजार्ड हो गया, हेल्थ हैजार्ड, फायर हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड एंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। लिस्ट आउट द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हैजार्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हैजार्ड का मतलब क्या है कि किस वजह से प्रॉब्लम या फिर हार्म हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे हार्म हो सकता है। हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट को अच्छे से अगर मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट्स हैवी मूव कर रही हूँ, लिफ्ट कर रही हूँ, स्ट्रेस है मुझे, तो ये सारे आपके पोटेंशियल सोर्स ऑफ हैजार्ड हैं। लिस्ट सम ऑफ द आईटी वर्कप्लेस हैजार्ड। आईटी वर्कप्लेस हैजार्ड मीन्स जो आपकी आईटी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वहाँ पर काम करते वक्त मुझे किन किन चीज़ों से हैजार्ड या फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आई स्ट्रेन और हेडेक, अगर मैं काफ़ी टाइम तक कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रही हूँ, उसी के आगे बैठी हूँ, एक ही सिटिंग पोजीशन पे बैठी हूँ, आई स्ट्रेन हेडेक हो सकता है। मस्कुलेटल डिसऑर्डर हो सकता है, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज हो सकती है, स्ट्रेस एंग्जाइटी हो सकता है, स्लीप, मुझे नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, सोशल आइसोलेशन, एनवायरमेंटल हैजार्ड, पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, इम्प्रॉपर लाइटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कि अगर आपको इनमें से किसी की भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नाउ ऑल्सो आई एम रिपीटिंग अगेन, हर एक टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे लिंक्स ऐड ऑन कर दूंगी, वहां से भी आप अपना उस लिंक को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड। तो हैजार्ड किस किस वजह से हो सकता है। अगर जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है कंप्यूटर की, वहाँ से आपको कंट्रास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिए वहाँ पर काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप एक ही सिटिंग पोजीशन पे रहते हो, आइज ब्लिंक नहीं करते हो, एक ही पोजीशन पे काफ़ी देर बैठे रहते हो, सिटिंग पोस्चर भी सही नहीं है, तो भी हैजार्ड हो जाएगा। जो आपके ऑफिस इक्विपमेंट हैं, अगर वो भारी हैं, उनको उठाते वक्त आपको कुछ दिक्कत हो गई, फ्रैक्चर हो गया, मोच आ गई, कुछ भी हो गया, तो वो इंजरी हो गई। अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो गई। पोटेंशियल हैजार्ड एट वर्क प्लेस एरिया में इंक्लूड पुअर वेंटिलेशन नहीं है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, चेयर टेबल अच्छे से नहीं है, उनकी हाइट अच्छे से मेंटेन नहीं है, फर्नीचर ऐसा है कि बैठते ही पेन हो रहा है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते। डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क प्लेस हैजार्ड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी आईटी कंपनीज हैं, वहाँ पर जो आपका वर्क प्लेस हैजार्ड है, वो आपको या तो फिजिकल हैजार्ड हो सकता है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड हो सकता है, या फिर वो आपका एनवायरमेंटल हैजार्ड भी हो सकता है। मीन्स जितने भी हैजार्ड हो सकते हैं वो मैंने आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फिजिकल मीन्स आपको आइज में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, विजन ब्लर हो सकता है, आई साइट इंक्रीज हो सकती है उसका नंबर। मस्कुलेटल डिसऑर्डर मीन्स आप पुअर पोस्चर है, या फिर आपका जो रिपीटेटिव मोशन है, लाइक आप बार बार टाइप ही करते जा रहे हो, आपका पोस्चर पोजीशन ठीक नहीं है, आप बार बार माउस कीबोर्ड अच्छे से यूज़ करो, रिस्ट में पेन हो जाता है, राइट, ये सारी चीज़ें हो गई। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो गई। वर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या हैजार्ड हो सकता है कि आपके जो आईटी प्रोफेशनल्स जहाँ पर काम करते हैं, उनको काम करने की ना डेडलाइन दी जाती है कि आपको इस डेट तक ये काम हर हाल में ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाता है, वर्कलोड काफ़ी रहता है उनको, ठीक है। स्लीप डिसरप्शन मीन्स नींद ना आना, ठीक है। आईटी वर्क कैन समटाइम्स इन्वॉल्व इरेगुलर आवर्स और ऑन कॉल ड्यूटीज, मीन्स रात को 12 बजे भी अगर मीटिंग अटेंड करनी है, कॉल आ गई बॉस की, तो करनी है मीटिंग। डिसरप्टिंग स्लीप पैटर्न्स एंड इम्पैक्टिंग ओवरऑल हेल्थ। एनवायरमेंटल हैजार्ड में आ गया पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, सारा दिन हम अंदर ही बैठे हैं, ठीक है, तो आपकी एयर क्वालिटी, आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही, आप थके हुए हो, हेडेक हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इम्प्रॉपर लाइटिंग हो गई आपकी, राइट, ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं। व्हाट आर द वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स, कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो उनके सेफ्टी रूल्स क्या हैं। अब वो सेफ्टी रूल्स फायर सेफ्टी रूल्स भी हो सकते हैं, फॉल्स एंड स्लिप हो गए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गई, यूज ऑफ फर्स्ट एड हो गया। इसमें से अगर वो प्रॉपर किसी एक का पूछे तो आप वो लिख सकते हो, अगर सारे पूछे 5 मार्क्स में आ जाए तो आप ये सारा लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपके जो आंसर्स हैं इसको इसी अकॉर्डिंग लिखे कि 4 या 5 मार्क्स के भी अगर आ जाए तो देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। फायर सेफ्टी रूल्स क्या कहते हैं कि आपके फायर एस्केप प्लान्स प्रॉपर इंस्टॉल होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, नो स्मोकिंग जोन बना दो अपने वर्क प्लेस एरिया को, स्मोक अलार्म्स लगा दो। फॉल्स एंड स्लिप मीन्स अगर फिसल करके गिर गए वो हम कैसे बचा सकते हैं। मूविंग एरिया क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। वर्क प्लेस एरिया में लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नॉन स्लिपरी फुटवियर पहनोगे। फ्लोर आपका क्लीन और ड्राई होना चाहिए, बिकॉज गीले फर्श पर आप लोगों को पता है स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहीं पर भी ऑयल नहीं गिराना है, डस्ट नहीं गिरानी है, अगर गिर जाता है तो उसको इमीडिएटली क्लीन करना है या करवाना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स क्या कहते हैं कि जो भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो सारे के सारे वो यूज़ करोगे जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड हो। जो आपके वर्कर्स हैं उनको मुझे ट्रेन करना है कि ये इक्विपमेंट आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है।
जो भी आपके डेंजरस डैमेज हो गए इक्विपमेंट उसको मुझे तुरंत रिप्लेस कर देना है। जो आपके सर्किट्स हैं मुझे वहाँ पर ध्यान रखना, ओवरलोड ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। फर्स्ट एड में आपको पता है कि जो आपका इंजर्ड पर्सन है उसको मुझे कहना है रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक, ठीक है। उनको कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक, बैक या नेक इंजरी है तो उनको मूव नहीं करना। लिस्ट आउट डिफरेंट सेफ्टी गाइडलाइंस। सेफ्टी गाइडलाइंस आपकी है कि आपके जो क्लीनिंग केमिकल्स हैं अगर वो किसी कंटेनर में उसकी कैप टाइटली बंद क्लोज करके रखोगे। गार्बेज डेली थ्रो करना है, बाई वीकली, वीकली, क्वार्टरली बेसिस पर नहीं। मेक श्योर ऑल एरियाज हैव प्रॉपर लाइटनिंग हो। अगर आप कहीं पर काम करो मशीन के साथ तो वहाँ पर आप मेक श्योर करो कि ज्वेलरी नहीं पहन रहे हो, ये सब ऑर्नामेंट नहीं पहन रहे हो, लूज क्लॉथिंग नहीं है वरना वो अड़ जाता है लूज क्लॉथिंग में। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग नियर अ फायर, ठीक है। अगर कोई किसी मशीन के पास या कोई अपना बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है किसी मशीन के पास या फायर मीन्स कुछ आग लगी है, कुछ किसी को बचा रहा है तो मुझे उनका जो पर्सन है उसका अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना है, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। वेयर एवर रिक्वायर्ड आपको प्रोटेक्टिव आइटम्स, आपके गॉगल्स हो गए, सेफ्टी ग्लासेस हो गए, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, ये सब वेयर करना है। आप अगर आपने अपना काम कर लिया, आप घर जा रहे हो तो सिस्टम शट डाउन करके जाओगे, राइट। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज क्या है? आपने कोई केमिकल गिरा दिया, हीट वेव्स, ड्रॉट, भूकंप और अर्थक्वेक हो गया, आप लोगों का फ्लड, बाढ़ आ गई, फायर, थंडरस्टॉर्म, लीकेज ऑफ सम हैजार्डस गैस या फिर केमिकल्स, पेंडेमिक हो गया, ये सारे आपके क्या हैं इमरजेंसीज, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 13 जो आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 14. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.